हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका व्याकरण में भाषा विचार, उससे संबंधित कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ और उस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया है तो आप अपने आप को एग्जामिन कर पाएँ कि आपने कितने अच्छे से उसको रीड किया है, कैसे समझा है। वैसे तो ये जो भाषा है सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन ये आपके 8th क्लास के सिलेबस में है, इसलिए 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सब इसको कर सकते हैं क्योंकि ये सभी कक्षाओं में कहीं पर भी इसके बारे में क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व की कौन सी लिपि वैज्ञानिक है? तो बच्चों, कौन सी ऐसी लिपि है जो पूरे विश्व में सबसे वैज्ञानिक लिपि है? तो वो क्या है? रोमन है, फारसी, देवनागरी या बांग्ला। तो इसकी जो वैज्ञानिक लिपि होगी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवनागरी। थर्ड नेक्स्ट है, भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक या कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मौखिक। भाषा का मूल रूप मौखिक है, क्योंकि भाषा लिखित रूप से पहले हमारे पास मौखिक रूप में ही भाषा का उपयोग हम करते थे। उसके बहुत समय बाद ही लिखित रूप आया था, क्योंकि चिन्ह, उसके लिए जो चिन्ह बनाए गए, जो लिपि का विकास हुआ, वो बहुत समय बाद हुआ था। तो सबसे पहला जो मूल रूप है वो क्या है? मौखिक है। कौन सी लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती है? तो इसमें पूछा गया है कि जो लिपि होती है, किसी भी भाषा की लिपि, उसको लिखने का हर एक लिपि का अलग ढंग होता है। तो किसकी लिपि इस तरह से लिखी जाती है? तो पहला है इसमें फारसी, देवनागरी, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर बाएं से दाएं और लिखी जाने वाली जो लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि होती है। तो दूसरा होता है दाएं से बाएं। दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, वो फारसी लिपि होती है, जिसमें कि उर्दू भाषा को लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भाषा के संचित ज्ञान कोश को क्या कहते हैं? ये कोश जो शब्द है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोश शलगम वाला जो श है वो आएगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको ठीक कर लेना। ज्ञान के संचित ज्ञान कोश को क्या कहते हैं? संचित होता है एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें है हिंदी साहित्य, कहानी, गद्य, इनमें से क्या कहते हैं? तो संचित जो ज्ञान कोश है, जो ज्ञान का जो भंडार है, कोश है, उसको क्या कहते हैं? अगर भाषा के ज्ञान को इकट्ठा किया गया तो उसे क्या कहेंगे? हम किस रूप में हम उसे इकट्ठा करते हैं? तो उसे हम एकत्रित करते हैं साहित्य के रूप में, कि जो साहित्य है हमारा हिंदी का जो साहित्य है, वही हिंदी भाषा का संचित ज्ञान कोश कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी जो भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा या अलग अलग बोलियों, इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे जो संविधान है उसमें सभी को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कितनी जो भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है? 18 को, 16, 22 या फिर 20? तो बच्चों, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, ज्ञान अर्जित करने में अभिव्यक्ति का सबसे सरल साधन क्या है? कि ज्ञान अर्जित अर्थात ज्ञान को अर्जित करना, अर्जन करना, उसे प्राप्त करना, उसे सीखना, तो उसमें अभिव्यक्ति का सबसे सरल साधन हम कैसे उसको सीख सकते हैं, कैसे उसकी अभिव्यक्ति करते हैं? तो उसमें है शब्द के द्वारा, पद से, भाषा या फिर वर्ण। तो यहाँ पर बहुत ही जो आसान है ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाषा, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का मानक रूप किसके द्वारा सीखा जाता है? मानक होता है जो विद्वानों के द्वारा जो रूप होता है, भाषा का जो रूप होता है, जो उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसको मानक रूप बोला जाता है। तो वो क्या है? बोली है, भाषा, व्याकरण या फिर वाक्य। तो भाषा का यहाँ पर मानक रूप हो जाएगा व्याकरण, क्योंकि मानक होता है जिसको सभी जो विद्वान हैं उनके द्वारा जब स्वीकृत किया जाता है, विद्वानों, शिक्षाविदों, इनके द्वारा स्वीकृत जो भाषा का रूप है वही मानक रूप कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को संविधान के अनुसार राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कि जो हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में है
लेकिन उसको मान्यता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 14 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो हमारी जो भाषा है हिंदी के जो संविधान, हिंदी को संविधान के अनुसार राजभाषा के रूप में जब मान्यता मिली थी तो वह मिली थी 14 सितंबर 1949। सॉरी, ये गलत से टिक हो गया, तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। नेक्स्ट है, भारत भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं? भाषा की व्यवस्था, व्यवस्था क्या होता है कि किसी तरह से, किस क्रम में, किस रूप में जो उसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार, तो उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, व्याकरण या फिर संधि। तो यहाँ पर होगा व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार कोई भी जब नियम है वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्याकरण। व्याकरण में हम नियमों का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम बोली या उपभाषा में इनका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट हमारा है, शिष्ट व सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय भाषा प्रयोग करते हैं वे लोग, मानक भाषा प्रयोग करते हैं, राजकीय भाषा या फिर संस्कृत भाषा। तो इसमें यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है मानक भाषा का प्रयोग वे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भाषा केवल बोली जाती है, यह कथन है। क्या यह कथन सत्य है, असत्य है, हमें पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, भाषा केवल बोली नहीं जाती, लिखी भी जाती है। भाषा के दो रूप माने गए हैं, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य कथन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? यही क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, लेकिन थोड़ा सा क्या है इसमें, इसकी जो भाषा है उसको बदल दिया गया है। तो कितनी स्वीकृत हैं, किनको मान्यता प्राप्त है, तो ये वही क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 16, 14, 22 या 12। इनमें से हमारा आंसर हो जाता है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इतनी भाषाएं ही स्वीकृत हैं। भाषा का मुख्य कार्य डैश की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। कि भाषा का कार्य क्या है? श्रोता तक, वक्ता, गूंगे या बहरे? तो यहाँ पर भाषा का जो मुख्य कार्य है वह वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि वक्ता क्या है? बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, दूसरों तक हमें पहुंचाना है। तो किस तक पहुंचाना है? कार्य वक्ता की बात को, बात तो किसकी पहुंच रही है? वक्ता जो बोलने वाला, उसी की बात को तो हम पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हिंदी शब्द को किस भाषा की देन माना जाता है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का है? क्या वो हिंदी का है ही नहीं? हिंदी शब्द हिंदी ही भाषा का ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी का है, तमिल, संस्कृत या फारसी। तो हिंदी जो भाषा है वह उसकी जननी संस्कृत है, तो हम इस ऑप्शन को संस्कृत कई बार क्या है मान सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो हो जाता है हमारा फारसी। जो हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है, उस भाषा की देन है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा पूरे भारत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसे अच्छे से समझो कि इसमें क्या पूछा गया है। तमिल, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हमारे भारत देश में जो भाषा है वह कौन सी है? हिंदी है। कई बार इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि पूरे विश्व के बारे में ना बोला गया हो, इसलिए हम इसे अंग्रेजी टिक कर सकते हैं, लेकिन भारत के बारे में इसमें बोला गया है और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने जो वाली भाषा है वो हिंदी ही है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी क्या कहलाती है? उत्तरी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और दक्षिणी हिंदी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है दक्षिणी हिंदी, अर्थात दक्षिण को ही दक्षिणी हिंदी कहा गया है। नेक्स्ट है, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? लघुतम होता है लघु छोटा, लघुतम सबसे छोटी जो इकाई है भाषा की वह क्या है? अक्षर है, शब्द है, पद है या वाक्य है? तो यहाँ पर छोटी पूछा गया है, तो आपको पता ही है सबसे पहले वर्ण होता है, उसके बाद उसे को मिलाने से शब्द बनते हैं, शब्द से पद होते हैं और पदों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या हो जाता है? अक्षर हो जाता है, क्योंकि वर्ण और अक्षर
एक ही है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो किस अनुच्छेद में, जो संविधान में, संविधान के किस अनुच्छेद में हमारी हिंदी के विषय में बताया गया है और लिपि देवनागरी के विषय में? तो वो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 343, 343 जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप सबको इनमें से कुछ तो आप सबके जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो आपने आंसर टिक किए हैं, आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। और आपके कितने मार्क्स आए हैं प्लीज़ कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना। धन्यवाद।